गौती, many congratulations for winning this trophy. किसको डेडिकेट कर रहे हैं आप ये विन? लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि आई थिंक मेरे को ये ट्रॉफी डेडिकेट करनी चाहिए सबसे पहले राहुल भाई को एंड देन लक्ष्मण भाई को, बिकॉज व्हाट राहुल भाई हैज डन to keep Indian cricket in such a good shape. I have to thank him for everything what he's done during his tenure, and then VVS Lakshman for unconditionally doing so much for Indian cricket, especially behind the doors, because COE remains the pipeline for Indian cricket. गौतम गंभीर से पूछा आप डेडिकेट किसको करोगे, उसने पता क्या नाम लिया? राहुल द्रविड़ और वीएस लक्ष्मण। यार मैं कह रहा हूं जब वो बंदा खुद कह रहा है जीजी इज वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉट ए डिफिकल्ट पर्सन, बट जीजी इज अ पर्सन जो आपको अगर बुरा बात उसको नहीं ठीक लगेगी, आप समझ वो समझेगा बात ठीक नहीं तो आपको वो कह देगा। दैट्स हिज क्वालिटी एंड दैट्स व्हाई एवरीबॉडी लाइक्स हिम इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड। लक्ष्मण अनदर हेड ऑफ नेशनल एकेडमी क्रिकेट जो आपका है सेंटर बेंगलोर में, पहले वो राहुल द्रविड़ थे, वहां से फिर वो अंडर 19 आए, फिर वो कोच बने, तो एक सिस्टम रखा हुआ उन्होंने। कल रात भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड कप जीतने के बाद गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव आए, पता है उन लोगों ने क्या बोला है कि भाई इस वर्ल्ड कप का जो क्रेडिट है ना वो जाता है वीवीएस लक्ष्मण को और राहुल द्रविड़ को, जिन लोगों ने भाई टीम हमें बना के दी है। और हमारे वाले वो जी हमारे एक्स क्रिकेटरों ने क्या किया है, शादाब खान ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड कप में बोल रहा था, वो जी हमारे एक्स क्रिकेटरों ने क्या किया, टीवी के ऊपर बैठ के ऐसे भाई बातें कर रहे होते हैं जैसे भाई इन लोगों ने क्या नाम है वो 15 वर्ल्ड कप जीते हों। इंडिया ने साबित किया है कि व्हाइट बॉल में कोई करीब भी नहीं है उनके। क्या आज गौतम गंभीर ने यह साबित नहीं कर दिया एक बच्चे को खिला के 2 बंदों से मैं टूर्नामेंट जीत दूंगा? एक कम था संजू सैमसन, मैं उसको ले आता हूं डिस्पाइट ऑल द ऑड्स। उसने किसी को ड्रॉप किया और उसने मेरिट की बिना पे रिस्क लिया और बहुत बड़ा रिस्क लिया। वो आपके सामने है संजू सैमसन। गंभीर ने भी माइंडसेट चेंज करा, अर्शदीप ने पहला ओवर करा, दूसरा पांड्या ने, फौरन तीसरा आप देख लें चेंज कर दिया उसने। तो ये होती है टैक्टिक्स, जिसको बोलते हैं ना, मतलब जहन से सामने वाले का तोड़ कर दिया, अक्सर ने आउट कर दिया, कामयाब हो गया। तो हर बंदा यहाँ जो है ना डोनाल्ड ब्रैडमैन बना होता है, टके का पता किसी को है नहीं कि क्रिकेट चलानी किस तरह और करना क्या है। हालात इस तरह के कर दिए आपकी क्रिकेट मर गई है बेसिकली। और आखिर में क्या खूबसूरती से साथ वो इज्जत देते अपने बड़ों को, क्या खूबसूरती के साथ अपने तीनों कप्तानों को बुलाया हुआ। आज वो खड़े हुए हैं और आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज एज इंडिया एज यूनिट सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत बहुत इंडिया को मुबारक हो और आपका मेरिट आपको मुबारक हो और खुशी मनाइए और जीते जाइए। और अगर 27 का भी वर्ल्ड कप आज मिलता है तो आज भी ले लीजिए। उसके बाद पॉलिटिक्स जो हमारे सिस्टम में कूट के भरी हुई है, सुबह दोपहर शाम बंदा अपना कटाओ, अपने लोग लेके आओ, ये करो वो करो, यही सब चल रहा है। ठीक है, दूसरी टीमें कहाँ जा रही हैं, रोते रहते हैं वो क्यों जीतता है, हर टाइम जीतता रहता है, उसी को इल्ज़ाम ठहराते हैं। अपनी मर्जी से आईसीसी, अपनी मर्जी से बीसीसी, अपना मर्जी से सब कुछ लेके चला जाता है। मतलब राहुल द्रविड़ अंडर 19 बच्चों की कोचिंग, फिर ए टीम के साथ कुछ खिलाड़ी को उसने ग्रूम किया और वीएस लक्ष्मण ने सेम किया। तो उसने बोला कि ये नर्सरी मुझे नीचे से वो दे रहे हैं। अगर मेरे से कोई पूछेगा ना कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में टॉप ऑफ द लाइन कौन सी बात होनी चाहिए, तो मैं कहूंगा जो इसने ये कहा कि मैं इस जीत को राहुल द्रविड़ और वीएस लक्ष्मण को डेडिकेट करता हूं। इट्स अ ह्यूज लाइन। देखा है ना कैसे मारा इंडिया ने, देखा कैसे हलाल किया इंडिया ने। ये है क्रिकेट, कोई सीखना चाहिए, कोई शर्म करनी चाहिए। और फील्ड के अंदर हमारा हाल ही है कि भीगी बिल्ली की तरह हमारा उनके साथ कोई मैच नहीं है। 10 मैच खेलो आप भारत के साथ, आपको 8 हराएगी, 2 भी जब वो इजी ले लेगी तब आप जीत जाओगे। यही आपका हलाल है, यही आपकी रियलिटी है। मतलब वो बैठ के कह सकता था कि मैंने 2 साल में मुझे 24 के बाद टीम मिली, मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने ही इज द ओनली कोच हु वॉन 2 ICC ट्रॉफी, 1 चैंपियंस ट्रॉफी एंड 1 T20 वर्ल्ड कप इन 2 years। मतलब इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। लेकिन उसने बोला कि यार मैं कोच अच्छा तभी होंगे, मेरे टीम के खिलाड़ी अच्छे हैं। अगर टीम के खिलाड़ी अच्छे ना होते तो मैं कोच कामयाब कहां से होता। सो उसने प्ले डाउन किया अपनी हीरोइज्म को और उसने ये कहा कि ये मैं जो ट्रॉफी जीती है ये मैं डेडिकेट करूंगा राहुल द्रविड़ को और वीवीएस लक्ष्मण को, कि इन दोनों ने इंडिया क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है। एक कप्तान जो इंडिया की हिस्ट्री का सबसे कामयाब कप्तान बन गया टू सम एक्सटेंट इन व्हाइट बॉल, और वो ये कह रहा है कि मैं इसको डेडिकेट करता हूं उन लोगों को जिसकी वजह से आज ये क्रिकेट यहां पे खड़ी है। बड़ी हिम्मत और बड़ा दिल और बड़ा ज़र्फ चाहिए होता है ये चीज कहने के लिए। ये मैं आपको बता दूं, ये छोटी चीज होती नहीं है कि आप किसी को ये वाला बात कहें। तो उन्होंने आज एक बात बड़ी कमाल की है। किसने? गौतम साहब। क्या? उन्होंने कहा मेरे खिलाड़ी 96 97 पर होंगे ना, वो सिंगल नहीं लेंगे, वो छक्का मार के भी सचिन को मल करेंगे, बेशक आउट क्यों ना हो जाए। यार ये उसने, आपको पता है गौतम गंभीर वर्ल्ड कप 2011 जो टीम जीती थी, आपको पता कितने पे आउट हुए थे गौतम गंभीर? नहीं पता। 97 पे, खुद भी 97 पे और चलाकर आउट हुए थे। बतौर क्रिकेटर आप ऐसा करते हैं तो बतौर कोच भी आप यही चाहेंगे कि मेरा कोई भी खिलाड़ी हो। अच्छा, गौतम और सूर्य कुमार यादव ने इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैच के बाद बनती थी दोनों की, 2 ही बड़े थे और बड़ी अरसे के बाद गौतम गंभीर को मैंने हंसते हुए देखा है, वरना तो वो ऐसे ही होता है बस सड़ा हुआ। तो बल्कि वो रील भी बनाई उसने, क्या नाम है उसका, अर्शदीप ने। मैंने कहा पाजी कभी हाथ भी लिया करो। अच्छा। वो कह रहा सिंग इज किंग, मतलब मजाक कर रहे थे एक दूसरे के साथ। अच्छा, रील से मुझे याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस में रील पे सवाल भी हुआ। उसने बोला कि मतलब हर आजकल के जो नए बच्चे हैं ना, जो नई टीम में आ रहे हैं, उनका अपना एक मंत्रा है। कोई रील बना रहा है, कोई एंटरटेनमेंट चाह रहा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एज ए कोच। मैं कुछ सख्त इन्वायरमेंट नहीं रखना चाहता।
सो मतलब हम वैसे मतलब हम दूर बैठे ये सोचते हैं कि यार गौतम गंभीर बड़ा टफ कोच है और सख्त है, हंसता नहीं है, मुस्कुराता नहीं, सब बात करते हैं, इनके कमेंटेटर से बात करते हैं, बट उसने मतलब शक्ल से भले सख्त लगता हो बट टीम के अंदर थोड़ी सी लीनियंसी रखी हुई है खिलाड़ियों शक्ल से के बीच बेशक में। सारा दिल से नरम है। और फिर उसने एग्जांपल दी संजू की। उसने बोला संजू एक में 97 कर रहा है, एक में 89 पे 2 दफा वो आउट हुआ है, उसने कहीं भी लालच नहीं की कि मैं 100 की तरफ जाऊं। फिर उसने गौतम ने कहा कि मेरे होते हुए टीम में पर्सनल माइलस्टोन कुछ नहीं होगा, मैं 98 को भी सेलिब्रेट कर लूंगा, 97 को भी कर लूंगा, उतना ही करूंगा जितना मैं 100 को करूंगा। तो मुझे कोई मसला नहीं कि किसी खिलाड़ी का 98 है या 90। वो कह रहा है कि एज ए कोच मैं उसके 97 98 को भी 100 ही काउंट करूंगा। ये बड़ी टेक्निकल बात है उसने जो की थी गौतम ने। और गौतम ने बिल्कुल सही कहा कि पिछले 1-1.5 साल में आपको हमारी टीम में ऐसा नहीं नजर आएगा कि कोई 97 पे खड़ा है तो ऊपर सिंगल लेके निकल जाए पतली गली से कि मैं 100 कर लूं। ऐसा नहीं होगा, वो हिट मार के ही 100 करने की कोशिश करेगा। मैं बता रहा हूँ गौतम गंभीर की सोच ये वाली बहुत अच्छी है कि वो कहता है टीम स्टार होनी चाहिए, खिलाड़ी स्टार की जरूरत नहीं है। मतलब हम पहले समझते थे यार ये क्या बात है, स्टार खिलाड़ी से ही तो टीम बनती है, बट एक्चुअली में वो जो कहना चाह रहा था उसकी मतलब समझ अब आ रही है। सो गौतम ने भी एक्चुअली में वही एनवायरनमेंट क्रिएट किया। आप सोचिए सेमीफाइनल वर्ल्ड कप ऐसा लग रहा है जैसे बायलैटरल सीरीज का कोई मैच है, कोई परवाही नहीं है। वर्ल्ड कप फाइनल परवाही नहीं है, 6 ओवर में मतलब पावर प्ले में दोनों साइड पे भारत ने एज ए बैटिंग एज ए बॉलिंग दोनों पे मैच खत्म पावर प्ले में कर दिया था। पहला तो मेरा उनसे सवाल है जो कह रहे थे ना नरेंद्र मोदी स्टेडियम लकी नहीं है, ऐसी बात हो रही थी पनौती पत्नी क्या टोटका जिसको बोल रहे थे, क्या हुआ? जीत गए। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह देखना चाहिए। इंडिया की जीत का राज क्या है आपको पता है? अंडर 19 इंडिया जीती, वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया जीता, एशिया कप इंडिया जीता, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीती, 2024 का वर्ल्ड कप इंडिया जीता, 2026 का वर्ल्ड कप इंडिया जीता। जो हकीकत पे बात हो वो जरूर किया करें। लोग क्रिकेट के स्पोर्ट्स से मोहब्बत करते हैं, मैं क्रिकेट इसलिए नहीं बोल देता हूँ, क्रिकेट में भी जीतते हैं, स्पोर्ट्स से लोग ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब हारते हैं तो नाराज भी होते हैं। एक मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इस वर्ल्ड कप में हारे, कैसा शोर मचा था। तो बिलीफ जो होता है ना, बिलीफ रखना चाहिए। लेकिन इंडियन की क्रिकेट बहुत ऊपर है, देखें उनकी सोच ऊपर है, उनका सिस्टम अच्छा है, ये बात माना करें कि सिस्टम को आपको किसी टीम को हराना है तो पहले उनका जो प्लान है उसको तोड़ा जाता है। कोई इंडिया का प्लान तोड़ ही नहीं सकता। तो ये बिग अचीवमेंट है। 31 मैचों में सिर्फ 2 मैच हारे यार आईसीसी इवेंट के, एक 2023 में फाइनल और एक ये साउथ अफ्रीका वाला मैच। मुश्किल है इन्हें हराना, इस टीम को सिर्फ इंडिया ही हरा सकती है। तनवीर भाई बॉस कहना पड़ेगा कि जितनी मेहनत, ऐसी टीम ऐसे नहीं बनती, ये रन्स इतने ऐसे नहीं बनते, ये टीम बार बार फाइनल में ऐसे ही नहीं जाती, और ये फाइनल में जाके चोक नहीं करती है, फाइनल में जाके बार बार ऐसे नहीं जीतती। मेहनत लगती है पीछे, मजबूत सिस्टम खड़ा होता है पीछे, उसके बाद ये सारी जीतें मिलती हैं। देखिए सबसे पहले तो मुबारकबाद इंडियन टीम को, और व्हाइट बॉल क्रिकेट का कोई मुकाबला नहीं आपका, किसी टीम का कोई आपका मुकाबला है ही नहीं, दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है, इसमें कोई शक ही नहीं है। जब तक सिस्टम नहीं होगा आपकी टीम खड़ी हो ही नहीं सकती। उसके बाद हमारे सिस्टम में ये लड़के मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, उनके सिस्टम में ऐसा नहीं है क्योंकि उन्होंने होल्ड किया हुआ, पैसा देके अच्छे टैलेंट को वहाँ रोका हुआ है। उसके बाद सिस्टम से रोहित शर्मा छोड़ देता है, सिस्टम से विराट कोहली निकल जाता है, सिस्टम से जडेजा निकल जाता है, सिस्टम से अश्विन निकल जाता है, सिस्टम से शमी निकल जाता है, अनफिट भी हो जाते हैं, आ भी जाते हैं, फिर भी जितवा के चले जाते हैं। ठीक है, तो जब ये 5-6 प्लेयर भी निकल गए उसके बाद क्या हुआ? जब दोबारा से